नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की सबसे बड़ी खबर आज आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें पूरी जानकारी के साथ। अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले के भालुका इलाके में एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की कट्टरपंथी भीड़ द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अब इस हत्याकांड को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। लिंचिंग की पीछे का सच सामने आया है। बुलंदशहर जिला पॉक्सो कोर्ट ने 2016 में हुए गैंगरेप के 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सभी आरोपियों पर 1,81,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले बुलंदशहर गैंगरेप केस में जुबेर, साजिद, धर्मवीर, नरेश और सुनील कुमार नाम के सभी 5 आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। ट्रायल खत्म होने के बाद कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाया और आज 22 दिसंबर को सजा सुनाई गई। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ के 2 नमूनों वाले बयान पर सियासी हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री के बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से भी पलटवार किया गया है। अब अखिलेश ने अपने पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार और यूपी सरकार के रिश्तों पर तंज करने की कोशिश की है। दरअसल यूपी विधानसभा में कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा हुआ। इसके बाद सीएम योगी ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। इस दौरान वे अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहते नजर आए, देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली और एक लखनऊ में बैठते हैं। उनके इसी बयान पर अब अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। 10वीं बार सीएम बनने के बाद यह उनका पहला दिल्ली दौरा है। सोमवार को उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी और सीएम नीतीश के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। नीतीश के दिल्ली दौरे को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि इस मुलाकात पर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। राजधानी की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो से तमाम वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनमें डांस, गाने, सॉन्ग से लेकर लड़ाई झगड़ा, फाइट तक शामिल है। फिलहाल एक ऐसे लड़के का वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, जिसने बिना एक शब्द कहे हर किसी का ध्यान खींच लिया। रणवीर सिंह की धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर जलवा कायम है। फिल्म को रिलीज हुए 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, तब भी इसकी ताबड़तोड़ कमाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हर नया दिन धुरंधर के लिए एक नया रिकॉर्ड लेकर आ रहा है। तीसरे रविवार और 17वें दिन भी फिल्म ने बड़ा कमाल किया है। इसने सनी देओल की गदर 2 और रणबीर कपूर की एनिमल जैसी फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर 5 दिसंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। ओपनिंग डे से ही फिल्म शानदार कमाई करती नजर आ रही है। भारत में ही धुरंधर 550 करोड़ का कारोबार पिछले 17 दिनों में कर चुकी है। वहीं वर्ल्ड वाइड तो इसकी कमाई का आंकड़ा 800 करोड़ के पार चला गया। बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। कट्टरपंथी विचारधारा के लोग देश में भारत विरोधी प्रोपेगेंडा तेजी से फैला रहे हैं। यही वजह कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते इन दिनों अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। अब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत बांग्लादेश के बीच डिप्लोमेटिक तनाव पर खुलकर बातचीत की है। उन्होंने बताया कि किस वजह से देश का यह हाल हुआ है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। न्यूज एजेंसी एनी के साथ एक ईमेल इंटरव्यू में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत बांग्लादेश के बीच डिप्लोमेटिक तनाव पर बात करते हुए कहा, जो तनाव आप देख रहे हैं वह पूरी तरह से यूनुस की वजह से है। उनकी सरकार भारत के खिलाफ दुश्मनी वाले बयान देती है, धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम रहती है और चरमपंथियों को विदेश नीति तय करने देती है, और फिर जब तनाव बढ़ता है तो हैरानी जताती है। बांग्लादेशी एक्टिविस्ट इंकाइब मोर्चो नेता उस्मान हादी की हत्या के कुछ ही दिनों बाद नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) से जुड़े जातीय श्रमिक शक्ति के एक और राजनीतिक नेता को खुलना में दिन दहाड़े गोली मार दी गई। एनसीपी से जुड़े लेबर विंग जातीय श्रमिक शक्ति के नेता मोतालेब शिकदार को दोपहर के आसपास गंभीर हालत में खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के अनुसार यह हमला शहर के सोनाडांगा इलाके में दोपहर से कुछ देर पहले हुआ। गोलीबारी की पुष्टि एनसीपी की जॉइंट चीफ ऑर्गेनाइजर महमूदा मितू ने भी की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर इस घटना के बारे में पोस्ट किया और शिकदार की घायल हालत की एक तस्वीर शेयर की। दिल्ली में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। घने कोहरे के साथ जहरीली धुंध ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सुबह सुबह कई इलाकों में दृश्यता 100 मीटर से भी नीचे गिर गई, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गई।
सड़कों पर गाड़ियां रेंगते नजर आई और विमानों पर भी इसका बड़ा असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली NCR के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में मौसम ने अचानक करवट बदली। बीते कुछ दिनों से सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिससे दिन भर ठंडी हवाएं चलती रहीं। शीतलहर ने परेशानी और बढ़ा दी है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं कोहरे का कहर भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। पूरे दिन आसमान में सूरज नजर नहीं आता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते का बड़ा ऐलान हो गया है। 22 दिसंबर को PM नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने एक दूसरे से फोन पर बातचीत की। इसके बाद न्यूजीलैंड के PM ने FTA की घोषणा की। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में जल उठा। कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद वहां फिर हालात बेकाबू हो गए। आक्रोशित भीड़ अल्पसंख्यकों को अपना शिकार बनाने लगी। दीपू दास नाम के हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद मोहम्मद यूनुस सरकार की चौतरफा आलोचना हो रही है। अब भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने भी घटना की निंदा करते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर सवाल उठाया है। दीपू चंद्र दास मेमनसिंह जिले के भालुका इलाके में कपड़ा कारखाने में काम करता था और किराए पर रहता था। पुलिस के मुताबिक 18 दिसंबर रात आक्रोशित भीड़ ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में उसे घेर लिया और पीट कर उनकी हत्या कर दी। मौत के बाद उसके शव को पेड़ से बांधकर ढाका मेमनसिंह हाईवे पर ले जाकर आग के हवाले कर दिया। इस घटना ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के अंतिम मुकाबले में शुभमन गिल नहीं खेल पाए। शुभमन गिल की जगह टीम ने बतौर ओपनिंग के लिए संजू सैमसन को शामिल किया गया था। वहीं दूसरी तरफ शनिवार 20 दिसंबर को T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का चयन होने वाला है। गिल की इंजरी से भारतीय टीम की टेंशन थोड़ी बढ़ गई है। इससे पहले पिछले महीने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान भी उन्हें गर्दन में मोच आई थी, जिसके कारण सीरीज से बाहर हो गए थे। अजय देवगन की सस्पेंस थ्रिलर दृश्यम के तीसरे पार्ट यानी दृश्यम 3 की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। फिल्म के दोनों पार्ट सुपरहिट रहे और अब फैंस को बेसब्री से इंतजार दृश्यम के तीसरे पार्ट का है। अजय देवगन एक बार फिर विजय सलगांवकर बनकर पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए तैयार हैं। फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में दस्तक देगी। दृश्यम का पहला पार्ट साल 2015 में आया था, जो लोगों को काफी पसंद आया। वहीं 7 साल बाद 2022 में दृश्यम 2 रिलीज हुई थी, जिसे भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। तो दोस्तों, ये थी हमारी ताजा खबरों की अपडेट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप कमेंट में बता सकते हैं कि अगली बार आप किस तरह की खबरें चाहते हैं, राजनीति, खेल, धर्म, मौसम, शिक्षा या कुछ और। फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय भारत।